नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आपने या आपके किसी नोन ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया हो जिसमें अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपने अपने किसी मित्र से अथवा अपने किसी रिश्तेदार या रिलेटिव से कुछ राशि शॉर्ट टर्म के लिए उधार ली। तो जब हम किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार के रूप में प्राप्त करते हैं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी को क्लियर करने के लिए रखना चाहता हूं। पहला, जब हम कोई राशि किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो क्या इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से राशि उधार लेने की कोई सीमा है क्या कि हम कितनी राशि उधार ले सकते हैं? तो ऐसा कोई क्वांटम का लिमिट इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं है। आप 2000, 10,000, 20,000, 2 लाख जो आपको ठीक लगे, जो आपकी आवश्यकता और देने वाला पैसे देने को तैयार हो, उधार ले सकते हैं। लेकिन क्या इस उधार ली गई राशि का मोड भी इंपॉर्टेंट होता है क्या? मोड यानी आप किस प्रकार वो पैसे ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूपीआई से किसी से पैसे ले रहे हैं, या हम कैश ले रहे हैं, या हम चेक से ले रहे हैं। तो यहां पर केवल एक जगह मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि 20,000 अथवा उससे अधिक की राशि आप नकद किसी थर्ड पार्टी से उधार नहीं ले सकते। थर्ड पार्टी में यहां आपके मित्र भी आएंगे, थर्ड पार्टी में आपके रिलेटिव्स भी आएंगे। लेकिन यदि 20,000 या उससे ऊपर की राशि आप किसी से चेक के माध्यम से ले रहे हैं, या आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से ले रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से ले रहे हैं, भीम ऐप के थ्रू ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग इट एज अ लोन एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल रिटर्न इट एट अ फ्यूचर। अब अगला प्रश्न, यदि आप कोई राशि उधार ले रहे हैं तो क्या ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को ब्याज देना जरूरी है क्या, टू प्रूव द जेन्युइननेस कि आपने जो राशि उधार ली थी वो राशि वास्तव में उधार है, गिफ्ट नहीं? तो मेरा यहां पर आपको यह सजेशन है कि अगर आप ब्याज का पेमेंट करते हैं तो वो आपकी जेन्युइननेस को एस्टेब्लिश करने का एक इंपॉर्टेंट माध्यम अवश्य है। परंतु आपसी उधार के ट्रांजैक्शन में जहां पर हम मनी का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म के उधार राशि पर ब्याज का भुगतान किया ही जाए टू प्रूव द जेन्युइननेस। तो फिर जेन्युइननेस ऐसे प्रूव होनी चाहिए कि एक्स ने वाई से पैसा उधार लिया और सर्टेन बाद वाई को एक्स ने वापस उसी मोड में, यानी चेक मोड में, आरटीजीएस एनईएफटी यूपीआई मोड में वापस से भुगतान कर दिया। तो आई होप ये दो पॉइंट जो मैंने यहां पर कवर किए वो आपके लिए कारगर सिद्ध रहेंगे, काम के रहेंगे, और इससे आप किसी प्रकार के नेगेटिव टैक्स कॉन्सिक्वेंस में फंसने से बचेंगे। थैंक यू। जय हिंद।